हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मेन पार्ट श्योरिटी लायबिलिटी। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी किसे कहते हैं? जिसमें कितनी पार्टियां होती है? 3 पार्टियां होती हैं, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। डेटर ने पेमेंट किसको करनी होती है? क्रेडिटर को करनी पड़ती है, को करनी होती है। और यदि डेटर क्या करता है? डिफ़ॉल्ट करता है, तो पेमेंट कौन करता है? श्योरिटी करता है। एक टाइप से जो क्रेडिटर होता है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करता है? श्योरिटी करता है। ठीक है, ये सभी आपको पता ही है। उस केस में श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है? सेकेंडरी होती है। मतलब कि सबसे पहले पेमेंट कौन करेगा? डेटर करेगा। यदि डेटर डिफॉल्ट करता है तब श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होती है। लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज आल्सो को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ डेटर। ये आप सभी को पता है। द श्योरिटी जनरली कॉल्ड एज फेवर्ड डेटर। श्योरिटी को क्या कहा जाता है? फेवर्ड डेटर कहा जाता है। चलो आज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ श्योरिटी लायबिलिटी। श्योरिटी की क्या लायबिलिटी बनती है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये कौन से सेक्शन के अंडर हम डिस्कस करेंगे? सेक्शन 128। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी आपने कोई भी टॉपिक करना है तो सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट सेक्शन इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, श्योरिटी लायबिलिटी सेक्शन 128। सेक्शन 128 में बहुत ही बार बार बोल रही हूँ, सेक्शन 128। ठीक है, और श्योरिटी को क्या कहा जाता है? फेवर्ड डेटर कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी को एक्सटेंसिव। क्या मतलब कि the first principle that governs the extent of the liability of surety is that the liability of surety is coextensive with that of the liability of the principal debtor. That the surety is liability exactly, जो श्योरिटी होती है उसकी लाइबिलिटी क्या होती है? जो डेटर ने जितना अमाउंट किसको क्रेडिटर को देना होता है उतना ही अमाउंट की लाइबिलिटी होती है श्योरिटी की। तो मैक्सिमम लिमिट वही होती है, इससे ज़्यादा की वो उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है, यदि उसने कहा है कि 5 लाख रुपए देने हैं, किसने? डेटर ने क्रेडिटर को, तो लाइबिलिटी भी श्योरिटी की कितनी बनेगी? 5 लाख ही बनेगी जब डेटर क्या करता है? डिफ़ॉल्ट करता है। तो ठीक है, आप समझिए द अमाउंट फॉर विच द प्रिंसिपल डेटर इज लाइबिल। जो प्रिंसिपल डेटर जितने अमाउंट के लिए लाइबिल होगा, श्योरिटी की लाइबिलिटी भी उतनी ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, आप समझिए लाइबिलिटी और श्योरिटी सेकेंडरी बाय नेचर। सेकेंडरी बाय नेचर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आप सभी को पता ही है, पहले प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी बनती है? डेटर की बनती है। डेटर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो पेमेंट किसको करे? क्रेडिटर को करे। ठीक है, जब वो नहीं करता है, जब वो डिफ़ॉल्ट करता है, तब इसकी लाइबिलिटी राइज होती है। तभी हम श्योरिटी की लाइबिलिटी को क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पहले भी क्लियर है। हमारा थर्ड पॉइंट है क्रेडिटर में प्रोसीड अगेंस्ट द श्योरिटी फर्स्ट। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि चलो डिफ़ॉल्ट कर दिया, डेटर ने क्या कर दिया? डिफ़ॉल्ट कर दिया, क्रेडिटर को पेमेंट नहीं कर रहा है। अब क्रेडिटर के पास 2 ऑप्शनें होती हैं। एक तो 2 पर्सन उसको दिखाई देते हैं। कौन कौन? एक तो डेटर दिखाई देता है, एक कौन होता है? श्योरिटी दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन डेटर जो होता है क्रेडिटर विदाउट उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं करता। डेटर पर कोई, डेटर ने क्या किया? डिफ़ॉल्ट कर दिया ना, तो उस पर कोई प्रोसेसिंग या उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेता, सीधा श्योरिटी के पास जाता है और उसको कहता है कि आप पेमेंट कर दो। पर श्योरिटी ये कहता है नहीं, पहले आप उस पर कुछ दबाव तो डालो, आप कुछ प्रोसेसिंग तो करो, शायद वो पैसे दे दे। लेकिन वो जो श्योरिटी वो ये नहीं कह सकता। यदि यहाँ पर क्रेडिटर के पास अधिकार है, यदि डिफ़ॉल्ट करता है डेटर, वो डायरेक्ट जाकर श्योरिटी को कह सकता है पेमेंट कर दे, और श्योरिटी को पेमेंट करनी पड़ेगी। वो ये नहीं कह सकता कि आप उस पर केस करो, उससे लो। कौन? श्योरिटी नहीं कह सकता। ठीक है, यहाँ पर क्या क्रेडिटर में प्रोसीड अगेंस्ट द श्योरिटी फर्स्ट, वो जाकर प्रोसीड के लिए श्योरिटी को कह सकता है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। विदाउट अगेंस्ट द डेटर, कोई भी रेमेडी के लिए अगेंस्ट द डेटर, जरूरी नहीं है कि वो डेटर के पास जाए। डेटर ने यदि डिफ़ॉल्ट कर दिया, बस सीधे जाएगा किसके पास? श्योरिटी के पास। और श्योरिटी ये नहीं कह सकता नहीं जी आप पहले उसके अगेंस्ट प्रोसेसिंग लो फिर मैं दूंगा, ये नहीं कह सकता श्योरिटी। ठीक है, आप इतने में मुझे लगता है समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर में सू द प्रिंसिपल डेटर अलोन। ठीक है, क्रेडिटर में समझो दूसरी क्रेडिटर के पास क्या ऑप्शन है? वो श्योरिटी के पास ना जाए, वो सीधे डेटर को अलोन अकेले ही उस पर क्या कर दे? केस कर दे कि पैसा दे। जैसे डेटर ने डिफ़ॉल्ट किया, वो डेटर के ऊपर केस कर सकता है जो अमाउंट उसने नहीं दिया है, वो ऐसा कर सकता है। द क्रेडिटर कैन चूज टू सू द डेटर ओनली। ठीक है, और ही सच सूट कैन नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट ही है, और उसका ये जो केस है वो इस ग्राउंड पर कैंसिल नहीं हो सकता कि उसने श्योरिटी से पैसे नहीं मांगे। वो डायरेक्टली
जो क्रेडिटर है डायरेक्टली डेटर पर अकेले उस पर क्या कर सकता है, केस कर सकता है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर मैंने आपको कहा क्रेडिटर सीधे जाके श्योरिटी के पास भी जा सकता है यदि उसने डिफ़ॉल्ट किया है। यदि डेटर ने डिफ़ॉल्ट किया तो क्रेडिटर सीधे जाके डेटर के ऊपर क्या कर सकता है, केस कर सकता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्रेडिटर में सू द श्योरिटी लोन, है ना, मतलब कि यहाँ पर क्या गया कि जो क्रेडिटर में डिसाइड टू सू द श्योरिटी ओनली, मतलब कि वो डेटर पर भी केस नहीं करता, सीधे किस पर कर देता है, यदि वो नहीं पेमेंट करता है श्योरिटी पे कर देता है, ठीक है। तीनों लग गए, यहाँ पर उसको कहता है पेमेंट दो, श्योरिटी को कहता है, यहाँ उस पर डेटर पर केस कर देता है, यहाँ श्योरिटी पर केस अकेले कर देता है। श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज ऑन द डेथ ऑफ द डेटर, ठीक है, श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज ऑन डेथ ऑफ द डेटर, जैसा कि डेटर ने पेमेंट करनी थी, यदि डेटर की डेथ हो जाती है तो श्योरिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता, मतलब कि अब उसको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर ये कहने का मतलब है ना, ऐसा नहीं है कि डेटर मर गया तो वो फ्री हो गया, नहीं, डेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही रहेगी जितनी कि वो जीवित था, ठीक है। 7th पॉइंट है हमारा श्योरिटी लायबिलिटी वेयर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड और वॉइडेबल। श्योरिटी लायबिलिटी बाई चांस डेटर और क्रेडिटर के बीच में क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वॉइड था या वॉइडेबल था, किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वॉइड और वॉइडेबल निकला बाद में, ठीक है। तो क्या श्योरिटी बच जाएगा, नहीं, श्योरिटी नहीं बच जाएगा। जैसे कि डेटर और क्रेडिटर में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट बना और डेटर क्या था, माइनर था, डेटर क्या था, माइनर था, और श्योरिटी की लायबिलिटी बनेगी क्रेडिटर की, ठीक है, सब समझ गए। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है जैसे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए ना, क्रेडिटर और डेटर के बीच में, यदि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में, डेटर और क्रेडिटर के बीच में क्या है, वॉइड या वॉइडेबल है, तो श्योरिटी इस चीज़ को लेकर बच नहीं सकता, उसकी लायबिलिटी उतनी ही रहेगी, ठीक है। लिमिट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी, लिमिट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी कितनी है, कितनी लायबिलिटी है, ये अमाउंट पहले ही फिक्स होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना तो पहले ही फिक्स होता है कि श्योरिटी कितने अमाउंट की उसने गारंटी दी हुई है, ये अमाउंट पहले ही डिसाइडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी नॉट डिपेंड ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ रियलाइज डेट। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी नॉट डिपेंडेड ऑन पॉसिबिलिटी टू रियलाइज डेट, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कोई नहीं दे देगा, डेटर दे देगा, उसको पॉसिबिलिटी लगती है ना, तो ये नहीं कह सकता वो दे रहा है नहीं दे रहा है, तो उसकी लायबिलिटी बनती ही बनती है, यदि उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उसकी लायबिलिटी बनती ही बनती है, ठीक है। The surety liability does not depend on the fact that whether he shall be able to recover this amount from the debtor, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे लाइबिलिटी अंडर कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने आपके साथ पीछे भी डिस्कस किया था कि जब हम किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, मैंने कहा कि मैं इसके एक लोन की गारंटी देता हूँ, तो वो क्या होगी, स्पेसिफिक गारंटी होगी, वो होगी स्पेसिफिक गारंटी होगी। मैं कहती हूँ ये पर्सन आपसे जितनी मर्जी भी लोन लेता रहे, वह 1 2 3 4 जितने भी लोन लेता रहेगा, मैं उन सभी की क्या देता हूँ, गारंटी देता हूँ। उसने एक लोन लिया, फिर अगला लोन लिया, तीसरा लोन लिया, तो वो होगी कंटिन्यू गारंटी होगी, ठीक है। अब इस गारंटी से, ठीक है, तो वो सभी गारंटी के लिए क्या माना जाएगा, लायबल माना जाएगा। लेकिन वो जो कैसे वो बच सकता है, लायबिलिटी उसकी सभी के लिए बनती है, लेकिन श्योरिटी इन लायबिलिटी से बच सकता है, क्यों, वो यदि कंटिन्यू गारंटी है तो बीच में नोटिस दे दे, श्योरिटी नोटिस दे दे, ठीक है, दोनों को, और वो अपनी लायबिलिटी से बच सकता है, ठीक है। मैंने आपके साथ इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया, श्योरिटी लायबिलिटी कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 128 के अंडर की क्या लायबिलिटी बनती है। श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी बनती है, वो उतने अमाउंट के लिए लायबल होगा जितने अमाउंट के लिए डेटर लायबल होगा, और डेटर के डिफ़ॉल्ट होने के बाद ही इसकी लायबिलिटी अराइज होती है, ठीक है। और क्रेडिटर इससे डिमांड कर सकता है विदाउट उस पर विदाउट डेटर पर केस किए हुए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से कर लेना, ठीक है।